हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले आपके हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस के पेपर पैटर्न के बारे में। ऑलरेडी आपको पता होगा कि अगर हमें सिलेबस की तैयारी करनी है तो हमें यह पता रहना चाहिए कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस क्या हमारे जो बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम उस हिसाब से क्या प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस वजह से हम एक एक करके क्या आपके लिए जो पेपर पैटर्न क्या यहाँ पे लेकर आ रहे हैं दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री की बात करूंगा, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल साइंस पे क्या करेंगे, जंप करेंगे। अब सबसे पहले देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट द स्टेटमेंट। जहां पे आपको 3 क्वेश्चन देंगे और 3 में से आपको तीनों लिखने रहेंगे और 3 मार्क्स का ये कैरी करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे आएगा आइडेंटिफाई एंड रीराइट द रॉन्ग पेयर, सॉरी आइडेंटिफाई एंड राइट द रॉन्ग पेयर इन द फॉलोइंग सेट। तीन दिया रहेगा, तीनों लिखना आपको 3 मार्क्स के लिए। फिर उसके आगे कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप आपको आएगा, ठीक है, जो आपको आएगा 2 में से आप सॉरी 3 में से आपको 2 लिखने रहेंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट्स आएगा आपको, ठीक है दोस्तों, उसमें से आपको क्या 3 में से 2 लिखना रहेगा, अब जो कि आएगा आपके 4 मार्क्स के लिए। अब एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन, 4 में से कितना 2 लिखना है, 4 मार्क्स के लिए। फिर रीड द एक्सेप्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहां पे क्या दिया रहेगा आपको, हो सकता है कि एक पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ में से आपको क्या लिखना रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, एक पैराग्राफ दिया उसमें से आपको क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने रहेंगे। फिर डिटेल क्वेश्चन आएंगे आपको, 4 में से 2 अटेम्प्ट करने, 6 मार्क्स के लिए दोस्तों। इस तरह से आपका जो टोटल पेपर होगा वो 28 मार्क्स का, 28 मार्क्स यानी 42 मार्क्स का, यानी 42 मार्क्स का रहेगा। विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन आपका 28 मार्क्स का रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल साइंस, इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस कंटेन्स 12 मार्क्स without option. With option it contains 20 marks, and combining the marks of history and political science it makes the total paper of 40 marks without without options. Clear? अब यहां पे अगर बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। आपको 2 में से दोनों ही लिखने रहेंगे। फिर उसके बाद आता है ट्रू और फॉल्स। अगर फॉल्स है तो आपको रीजंस भी देने रहेंगे दोस्तों, ठीक है, या फिर ट्रू है तो वो भी रीजन दे। तो 3 में से 2 लिखना रहेगा, 4 मार्क्स। एक्सप्लेन द कंसेप्ट, बट ऑब्वियस बात है एक 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना रहेगा 2 मार्क्स के लिए। फिर डू एज एक्टेड, फिर 2 में से 2 दिया रहेगा, उसमें से एक अटेम्प्ट करना 2 मार्क्स के लिए। फिर ब्रीफ रहेगा आपका 2 मार्क्स के लिए, 2 दिया रहेगा, उसमें से एक अटेम्प्ट करना रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चंस के आपको क्या आने वाले, तो आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ गया कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस की क्या प्रिपरेशन करनी है, जहां पे आप स्कोर आउट कर सकते हो दोस्तों। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। इनकेस अगर इसमें भी अगर कुछ डाउट है, अगर आप चाहते हो कि ये सारी जो जितने भी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हम करवा के दे आपको, प्रदीप सर के आईएमपी क्वेश्चंस आए इन क्वेश्चंस के लिए, तो फटाफट से कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि और सारी कई सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि हम आपके लिए जो कई सारे क्या जो पैटर्न्स है या फिर प्रदीप सर की जो स्ट्रैटेजीज है वो हम आपके लिए लेकर आ सके दोस्तों। जैसे पिछले साल के बच्चों ने तहलका मचा था, उस तरह से आप भी का तहलका मचा सका आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में दोस्तों। चलो मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में।